नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आर का रिज़ल्ट जो है वो 20 सितंबर के आसपास आ सकता है या सितंबर के लास्ट वीक में आने की संभावना है। तो एक बार इसके कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी भी टाइम है। तो चाहें तो हम मेंस का शुरू कर सकते हैं अगर इस नंबर के आसपास हमारे नंबर्स आ रहे हों, मतलब अगर हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हों। ठीक है, तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि जब 2023 में वैकेंसी आई थी तो उस समय 411 वैकेंसीज थी। तो अभी इम्प्रूव हुई है और ये हुई है 500 के आसपास। ठीक है, लेकिन जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 5 क्वेश्चन के आसपास उस पर डाउट है। जैसे 3 तो हैं उसके आंसर चेंज हो जाएंगे। जैसे जो वित्त आयोग वाला प्रश्न है उसका आंसर चेंज होगा। ठीक है, एक बिहार वाला जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी का पूछा था उसका आंसर चेंज होगा। और एक हिंदी का क्वेश्चन था जिसमें संख्यावाचक सही होगा, उसका आंसर चेंज होगा। तो ये आपके 3 प्रश्न जो हैं, जिसमें से 2 जीएस का है और एक हिंदी का है, तो इन तीनों का आंसर चेंज होने वाला है। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर डिलीट होगा। एक तो रीजनिंग का प्रश्न है, जिसमें कि उसमें 2 आंसर सही हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो डिलीट हो सकता है। और जीएस का एक प्रश्न और है जिसमें वाणिज्यिक फसलों के बारे में है, आपने देखा हो जिसमें सरसों आलू इस तरीके का है, तो इसका भी डिलीट हो सकता है। तो मतलब जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों वो है कि 3 का आंसर चेंज होगा और 2 का आंसर डिलीट होगा। तो इसलिए भी थोड़ा सा जो कट ऑफ का है वो अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन आपको जो अभी जो कट ऑफ बताने वाले हैं, अगर आप उसके नियर बाई में हैं, मतलब ±1-2 अगर है, तो आप मेंस के लिए जा सकते हैं। और कुछ सेक्शन मेंस के हैं जो आप अभी से उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे वर्ड मीनिंग का जो आता है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कट ऑफ का देखते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और देखेंगे हम कि एआरओ की कट ऑफ भी क्या हो सकती है, क्योंकि उसकी भी 80 सीटें हैं और शायद कुछ 20 सीटें के आसपास बढ़ी हुई हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं आरओ की। ओके, तो जिसमें क्या है कि अनरिजर्व की जो है वो 121 से लेकर के 123 तक की संभावना है मेरे हिसाब से। 121 से लेकर के 123 तक की संभावना है, जिसमें आप प्लस जो है 2 कर सकते हैं, इसमें माइनस मत करिएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की है दोस्तों 123 से लेकर के 126 तक। ठीक है, 123 से 126 तक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 124 से लेकर के 126 तक की संभावना है। और अगर एससी की बात करें तो एससी 112 से लेकर के 115 तक की संभावना है। और एसटी की बात करें तो 106 से लेकर के 109 तक। और फीमेल की बात करें, जो फीमेल कैंडिडेट हैं किसमें, नॉर्मल आरओ में, ध्यान रखिएगा, उनकी पॉसिबिलिटी 117 से लेकर के 120 तक की है। तो दोस्तों ये हमारे आरओ की हो गई। ठीक है, आरओ की सीट्स की बात होगी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं एआरओ की। एआरओ की जो है, देखिए एआरओ में इस बार सीटें कम हैं, तो इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होगा। और साथ ही साथ क्योंकि ओ लेवल के साथ जो अदर डिग्रीज हैं उनको भी मान्यता दे दी गई है, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं हो सकता है। बस ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि 7-8 नंबर का अंतर हो सकता है। तो यूआर में जो एआरओ की सीट्स हैं उनके लिए 117 से लेकर के 119 के बीच जो है उनका एआरओ का चांस बन सकता है। जो ईडब्ल्यूएस का है उनका जो है 118 से लेकर के 119, इनका भी इसी के आसपास हो सकता है। ठीक है, एआरओ का तो इतना, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम है तो इसलिए पॉसिबिलिटी जो है वो आरओ से ऐसा नहीं होगा कि लास्ट टाइम के हिसाब से कि 15 से 20 नंबर का अंतर हो जाए, बट इतना ही रहने वाला है। ओबीसी का भी इसी के नियर बाई में रहेगा, 118 से 119 के बीच। नंबर्स का ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, क्योंकि आरओ की सीट्स जहाँ तक मेरे नॉलेज में 100 के आसपास ही है।
ओके। और एसटी की बात करें, ये ओबीसी का हो गया, ये यूआर का हो गया, ये ईडब्ल्यूएस का हो गया। और अगर एससी की बात करें तो एससी का भी 110 के आसपास, 110 के आसपास रह सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी का 104 के आसपास, 104 105 के आसपास। और फीमेल की बात करें तो फीमेल भी 116 के आसपास एआरओ के लिए एलिजिबल हो सकती हैं। ओके, तो दोस्तों अगर हम रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है, तो आप ध्यान रखिएगा कि रिज़ल्ट जो है वो 20 सितंबर से लेके और सितंबर लास्ट तक आने की 99% संभावना है। तो आपने देखा कि हमने आरओ की कट ऑफ के साथ साथ एआरओ की कट ऑफ देखी है। और अगर आपका जो भी नंबर बताया गया है उसके अगर आसपास भी आप हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी यूपी पीसीएस का है, तो यूपी पीसीएस का सेक्शन इस तरीके से आप कवर करें कि जो आपका आरओ और एआरओ जो मेंस होगा उसमें भी भाई जीएस का जो सेक्शन है वो आता है, तो आप इस हिसाब से पढ़ें। ठीक है, कि आपका जो आरओ एआरओ मेंस का टॉपिक रहे वो भी आपके यूपी पीसीएस प्री के टॉपिक से कवर हो जाए, तो आप अच्छे से करें। और साथ ही साथ हमने एआरओ की कट ऑफ भी बताई है। और एक चीज़ और है कि एआरओ और आरओ में जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस वाली में जैसे जिनका बीकॉम है उनके लिए कट ऑफ थोड़ा 4-5 नंबर और कम जा सकती है, लेकिन एक्चुअल सीट्स का पता नहीं है इसलिए उसके बारे में अनुमान नहीं लगाया सकता। लेकिन आप सभी ध्यान से जो है तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। और आरओ एआरओ का रिज़ल्ट जो है वो सितंबर लास्ट या जो है वो 20 सितंबर के आसपास आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में सफल हों और आपका यूपी पीसीएस का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल से जुड़ें, पीसीएस ज्ञान को आप जो है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना पूरा सहयोग दें। ओके, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।